हेलो बच्चों, सुनील खैरोनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 3 और सब्जेक्ट मैथ के। इस अध्याय से हमें आने वाले हैं 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो टोटल 6 नंबर का आने वाला है इसमें से, और कुछ ओटीवी आएंगी। तो हम प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे ओनली। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण 5x - 4y + 8 = 0 एवं 7x + 6y - 9 = 0 युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, कौन समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो इससे पहले हमारी ये कुछ कंडीशनें दी हैं इस तरीके के सवालों के लिए। नंबर 1, यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तब समीकरणों की ग्राफ रेखाएं प्रच्छेदी होंगी, इसीलिए रैखिक समीकरणों का योग संगत होगा। ठीक है। ये नंबर 2 दिया है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तब समीकरण की ग्राफ रेखाएं समांतर होंगी, इसीलिए रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत होंगे। ये नंबर 3 दिया है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तब समीकरणों की ग्राफ रेखाएं समपाती होंगी, इसीलिए रैखिक समीकरणों का योग संगत होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें पहले हल डालेंगे। हल, इसके बाद दिए गए समीकरण लिखेंगे। दिए गए समीकरण शॉर्ट तरीके से लिख लेंगे। जो समीकरण दिए हैं उनको लिखेंगे यहाँ पे। 5x - 4y + 8 = 0, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा वाला दिया है 7x + 6y - 9 = 0, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या है, इन दोनों समीकरणों की तुलना करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की A1x + B1y + C1 = 0 से, तथा समीकरण 2 की A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर, इतना लिख लेंगे। इसके बाद हमें क्या है, तुलना करके A1 B1 C1 के मान और A2 B2 C2 के मान निकाल लेंगे यहाँ पे। तो A1 का मान क्या हो जाएगा, ये A1 की तुलना हम इस वाले समीकरण से करेंगे, समीकरण 1 की तुलना इस वाले समीकरण से करेंगे, समीकरण 2 की तुलना इस वाले समीकरण से करेंगे। तो A1 का मान कितना हो जाएगा, A1 का मान x क्या है, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे A1 दिया है। ठीक है। तो A1 का मान कितना होगा, 5। इसी तरीके से B1 का मान कितना हो जाएगा, -4। इसी तरीके से C1 का मान हो जाएगा +8। अब हमें समीकरण 2 की इस वाले समीकरण से तुलना करेंगे। तो A2 का मान कितना हो जाएगा, 7। A2 = 7। B2 बराबर कितना हो जाएगा, 6। C2 बराबर हो जाएगा -9। अब यहाँ पे A1/A2 के मान निकाल लेंगे। तो A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, 5/7। B1/B2 का मान कितना हो जाएगा, -4/6। और C1/C2 का मान कितना होगा, 8/-9। तो यहाँ पे हमें देखने से ही मालूम चल रहा है कि यहाँ पे कोई भी मान बराबर नहीं है। तो हमारे यहाँ अगर ये वाले मान नहीं बराबर हैं, इसके बाद क्या है, हम थोड़ी सी संख्याओं को सॉल्व करके लिखेंगे। A1/A2 बराबर 5/7 आ जाएगा। इसके बाद इसको काट लेंगे तो कितना आएगा, -2 और ये 3। तो ये हो जाएगा B1/B2 बराबर आ गया -2/3। 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 3 6। और C1/C2 कटने वाले नहीं है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे -8/9।
क्योंकि माइनस तो हमेशा ऊपर ही पहुंचती है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारी कंडीशन दी है, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तब समीकरण की ग्राफ रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, इसीलिए रैखिक समीकरणों का योग संगत होगा। तो संगत की तो यहाँ पर बोला नहीं गया है, ओनली ये पूछा गया है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं, या समांतर हैं अथवा संपाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समांतर और संपाती तो नहीं हो रही है, क्योंकि संपाती और समांतर कब होती, जब ये दोनों वाली कंडीशनों में से कोई एक होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमारी कोई भी मान बराबर नहीं है 5/7 बराबर नहीं होगा -2/3 के। जब ये दोनों ही बराबर नहीं तो इसको लिखने से क्या फायदा, तो अर्थात ये हो जाएगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसीलिए हमारी कौन सी फर्स्ट वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसीलिए हम लिख देंगे अतः रेखाएं 1 व 2 एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे या करती है। इस तरीके से हमारा ये सवाल हो जाएगा। ये है हमारा प्रश्न नंबर 2। ये बिल्कुल प्रश्न नंबर 1 की तरह है। इसमें भी दिया है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण 9x + 3y + 12 = 0 एवं 18x + 6y + 24 = 0 युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो इसमें भी हमें इन तीनों कंडीशनों के बारे में देखना है, क्या है, समांतर है, संपाती है, प्रतिच्छेदी है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं अपन उसकी तरह से, प्रश्न नंबर 1 की तरह से। तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण कितना दिया है, 9x + 3y + 12 = 0। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद दिया 18x + 6y + 24 = 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। उसी की तरह से प्रश्न नंबर 1 की तरह से ही हमें समीकरणों की तुलना करनी। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की a1x + b1y + c1 = 0 से तथा समीकरण 2 की a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर। तो इसके बाद हमारे a1, b1, c1 के मान क्या हो जाएंगे, इससे ले लेंगे। a1 का मान हो जाएगा a1 = 9, b1 का मान हो जाएगा 3, c1 का मान यहाँ से 12 हो जाएगा। इसी प्रकार a2, b2, c2 का मान हो जाएगा, a2 का मान क्या हो जाएगा 18, b2 का मान क्या हो जाएगा 6 और c2 का मान हो जाएगा 24। इसके बाद हमें a1/a2 का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 9/18। b1/b2 का मान निकालेंगे 3/6 हो जाएगा। c1/c2 का मान निकालेंगे तो 12/24 हो जाएगा। आइए इसको काट लेते हैं। तो ये कितना आया, 9 9 1 9 9 दूनी 18, 1/2। इसको काटा, ये भी 1/2 आया। इसको काटा, ये भी 1/2 आया। इसको काटा, 3 1 3 3 दूनी 6, 12 1 12, 12 दूनी 24। तो a1/a2 का मान कितना आया, 1/2। इसी प्रकार b1/b2 का मान कितना आया, 1/2। c1/c2 का मान भी 1/2 आया। तो इसीलिए हमारे क्या है, तीनों मान बराबर है, 1/2/1/2/1/2। अर्थात क्या बना यहाँ पे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो हमारा ये कंडीशन बनी, मतलब तीनों मान बराबर आए। तो देखते हैं कौन सी वाली, थर्ड वाली कंडीशन लग रही है। यहाँ पे दिया गया है यदि
A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 हो, तब समीकरणों की ग्राफ रेखाएं संपाती होंगी। तो संगत के बारे में पूछा गया नहीं है, तो यहाँ पे ओनली संपाती लिखेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई रेखाएं 1 व 2 संपाती होंगी। इस प्रकार ये प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये प्रश्न नंबर 3 है। ये भी हमारा बिल्कुल उसी की तरह है, प्रश्न नंबर 1 और 2 की तरह। अनुपात A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि समीकरण 6x - 3y + 10 बराबर 0 एवं समीकरण 2x - y + 9 बराबर 0 युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो ये आपको करना है, ये बिल्कुल प्रश्न नंबर 1 और 2 की। ये है हमारा प्रश्न नंबर 4। अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण 3x + 2y बराबर 5 और ये दूसरा समीकरण दिया है 2x - 3y बराबर 7 के युग्म संगत हैं या असंगत। तो इसमें संगत और असंगत पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी हम प्रश्न नंबर 2 या 3 की तरह ही करेंगे हम, ये फर्स्ट की तरह, ठीक है। तो हल यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण ठीक है। तो दिए गए समीकरण क्या है, 2x नहीं, पहले दिया है 3x वाला। तो 3x + 2y बराबर 5 दिया है। तो हम क्या है, इसको 5 को पक्षांतरण करके लिख लेंगे इस साइड में। तो हो जाएगा 3x + 2y, ये 5 है तो इस साइड में लाए तो माइनस का हो जाएगा, ये बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। इसी तरीके से दूसरा समीकरण लिखेंगे 2x - 3y बराबर 7 दिया है, तो इसको इस साइड में लगाएंगे 2x - 3y - 7 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसके बाद हम तुलना करेंगे समीकरण 1 की A1x + B1y + C1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर। इसके बाद हमें क्या है, A1, A2, B2 के मान निकाल लेंगे यहां से। तो इससे हम A1 का मान क्या हो जाएगा, A1 का मान हो जाएगा 3, B1 का मान हो जाएगा 2 और C1 का मान कितना हो जाएगा -5। यहां से C1 का मान हो गया। इन वाले समीकरण से नहीं लेना, हमें इस वाले समीकरण से लेना है, नंबर 1 और नंबर 2 से, ठीक है। इसके बाद A2 का मान कितना हो जाएगा 3, B2 का मान हो जाएगा -3, सॉरी A2 का मान होगा यहाँ से 2 आएगा यहाँ से, और B2 का मान आएगा यहाँ से -3, C2 का मान आएगा -7। अब यहाँ पे A1 अपॉन A2 निकाल लेंगे। तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा 3/2, B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा 2/-3 आएगा। तो माइनस को अपन यहाँ पे बीच में लिखेंगे। इसके बाद आएगा C1 अपॉन C2, तो हो जाएगा -5/-7। तो माइनस से माइनस काट दिया तो यहाँ पे आया 5/7। तो ये हमारे कुछ मान हो गए। ये क्या है 3/2 बराबर नहीं है -2/3 के, और बराबर नहीं है 5/7 के। अर्थात ये आया A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। जब हमारा यही बराबर नहीं है तो इसको क्या देखेंगे, तो हमारी क्या है, कौन सी कंडीशन लग रही है इसमें, फर्स्ट वाली। तो इससे हमें क्या मालूम चला, A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, B1 अपॉन B2 के। तब समीकरण की ग्राफ रेखाएं क्या होती है, प्रच्छेदी होंगी। इसीलिए रैखिक समीकरणों का योग संगत होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्पष्ट है कि रेखाएं
रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और इसीलिए रैखिक समीकरणों समीकरणों का युग्म संगत होगा। इस तरीके से हमारा ये वाला प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 पढ़ेंगे। ये है हमारा प्रश्न नंबर 5। ये भी प्रश्न नंबर 4 की जैसा है। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण 2x-3y बराबर 8 और 4x-6y बराबर 9 के युग्म संगत हैं या असंगत। ये भी हमें प्रश्न नंबर 4 के तरह ही करना है बिल्कुल। तो यहाँ पे हल, यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण, जो दिए गए समीकरण उनको लिखेंगे दिए गए समीकरण कितने दिए हैं, 2x-3y बराबर 8 दिया है। इसको बच्चांतर करके लिखेंगे 2x-3y माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद दूसरा वाला समीकरण लिखेंगे 4x-6y बराबर 9 दिया है। इसको पक्षांतर करके लिखेंगे तो 4x-6y माइनस 9 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसके बाद हमें क्या है, समीकरणों की तुलना करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पे क्या है, a1 a2 के a1 a2 b2 c2 के मान निकालेंगे। तो a1 का मान कितना होगा, यहाँ से होगा 2, b2 का मान कितना होगा, ये माइनस के 3, c2 का मान कितना होगा, माइनस के 8, c2 नहीं सॉरी a1 b1 और c1 के मान हो गए। यहाँ से a1 का मान, ये b1 का मान, ये c1 का मान। यहाँ से लिखेंगे अब a2 का मान कितना होगा 4, b2 का मान कितना होगा माइनस के 6, c2 का मान कितना होगा माइनस के 9। अब इसको a1/a2 के मान में परिवर्तित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/4 a1/a2 का मान हो गया, b1/b2 का मान माइनस के 3/-6, c1/c2 का मान कितना हुआ माइनस के 8/-9। यहाँ पर माइनस से माइनस काट दो, इसको इससे काट दिया, 2 1 2 2 दूनी 4, इसको काटेंगे 2 1 2 2 दूनी 4, इसको 3 से काटा, 3 1 3 3 दूनी 6, ठीक है, वो हमने 2 से बता दिया था पहले। इसको काटेंगे, इसको ये नहीं काट रहे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गई हमारी 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है माइनस के 8/9। अर्थात कौन सी कंडीशन लगेगी हमारे, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो कौन सी वाली हमारी सेकंड वाली कंडीशन लग रही है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और c1/c2 बराबर नहीं है ना, तब समीकरण की ग्राफ रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। इसीलिए रैखिक समीकरणों के योग असंगत होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार स्पष्ट है कि समीकरणों की ग्राफ रेखाएं समांतर होंगी। इसीलिए क्या है, रैखिक समीकरणों के रैखिक समीकरणों का युग्म
युग्म क्या होगा, असंगत होगा। इस तरीके से हमारा ये सवाल हो गया। ये हमारा प्रश्न नंबर 6, ये भी बिल्कुल प्रश्न नंबर 5 की तरह है, बस थोड़ी सी समीकरण में चेंजिंग है। अपॉन वाले समीकरण आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे क्या है, इन वाले समीकरणों को देख के डर जाते हैं, तो इसको डरना नहीं है देख के, इसको भी हमें उसी की तरह सॉल्व करना है, प्रश्न नंबर 5 की तरह से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और ये दूसरा समीकरण 9x माइनस 10y बराबर 14 की युग्म संगत है असंगत, ठीक है। इसमें भी हमें प्रश्न नंबर 5 की तरह ही लिखेंगे, दिए गए समीकरण क्या है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर यहाँ पे 7 दिया है, तो 7 को इस साइड में लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। 3/2x प्लस 5/3y, इसको इस साइड में लाए तो माइनस की 7 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। दूसरे वाले समीकरण को लिखेंगे 9x माइनस 10y बराबर 14 दिया है, और 14 को इस साइड में ला के लिखेंगे x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसके बाद क्या है, हमें समीकरणों की तुलना करनी है। तो आप लिखेंगे समीकरण एक की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। इसके बाद हमें क्या है, a1 और a2 के मान निकालेंगे। a1 का मान कितना हो जाएगा, यहां से लेंगे तो a1 का मान हो जाएगा x के आगे जो मान दिया है वो 3/2। b1 का मान क्या हो जाएगा, b1 का मान हो जाएगा यहाँ पे 5/3। c1 का मान कितना होगा, माइनस के 7। इसी प्रकार a2 का मान कितना होगा, यहां से लेंगे 9। b2 का मान कितना होगा, माइनस के 10, और c2 का मान होगा यहाँ पर माइनस के 14, ठीक है। यहाँ से a1 का मान लिया, यहाँ से a2 का, और यहाँ से a1 का, यहाँ से b1 का, यहाँ से c1 का, यहाँ से a2 का, यहाँ से b2 का, यहाँ से c2 का मान लिया, ठीक है। इसके बाद हम a1/a2 का मान निकालेंगे, 3/2 और अपॉन 9, इस प्रकार ही लिखना है ना ये। और इसके बाद b1/, पहले इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी दो नीचे पहुंच जाएगी, मतलब 9 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 3/18। तो इसको काट लेंगे तो कितना आया, 1/3 1 3 तो 6 के 18, तो 1/6 आया। अब b1/b2 का मान निकालेंगे, तो क्या होगा, b1 का मान कितना दिया है 5/3 और b2 का मान दिया माइनस के 10। तो इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/3 30, तो माइनस के 30 हो गया। इसको काटेंगे तो कितना आया, 5 1 5 और 5 6 के 30, तो माइनस की 1/6 आया यहाँ पे। इसी प्रकार क्या है, हमें c1/c2 का मान निकालना है। c1/c2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 7/14, माइनस के माइनस से माइनस काटा और 7 1 7 7 2 14, तो इसका आया 1/2। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, 1/6 बराबर नहीं है माइनस 1/6 के, बराबर नहीं है 1/2 के। तो कोई भी मान बराबर नहीं है, तो इससे क्या मालूम हुआ हमें, अर्थात तो ऐसे मानों में क्या है, हमें पहले वाले मान देखते हैं, तो पहला वाला ही मान नहीं है तो इससे मतलब नहीं है ज्यादातर से हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, क्योंकि हमारी यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है इसमें तीनों बराबर, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाली को मानते हैं ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो इसमें कौन सी फर्स्ट वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, इसमें दिया है यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तब समीकरण की ग्राफ रेखाएं क्या होंगी, प्रच्छेदी होंगी, इसीलिए रैखिक समीकरण का युग्म संगत होगा। तो यहां से लिखेंगे हम इस प्रकार
स्पष्ट है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि समीकरणों की ग्राफ रेखाएं कौन सी प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, इसीलिए क्या होंगी, रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, संगत होगा। यहाँ पे दिया गया है ये कंडीशन के बारे में, ये हमारा सवाल हो गया इस तरीके से। और इन समीकरणों की जगह पे कोई भी समीकरण आ सकते हैं, बस सवाल इसी तरीके से आएगा और इसी तरीके से सॉल्व करना है। और हमारी इन तीनों कंडीशनों में से कोई सी भी कंडीशन लग सकती है, ठीक है। तो आइए और आगे सवाल पढ़ते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 7, ये भी बिल्कुल प्रश्न नंबर 6 की तरह ही है। इसमें हमने क्या है, यहाँ पे समीकरण चेंज कर दिए हैं। तो आपको भी परीक्षा में क्या है, इसकी जगह पे कोई से भी समीकरण मिल सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। और इन वाली 3 कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन लग सकती है, तो इनको क्या अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और इनमें से कोई सा भी ओटी में भी आ सकता है, 1 नंबर की ओटी की में ऐसे पूछ सकता है कि कौन से समीकरण की रेखा प्रतिच्छेदी है और कौन सी संगत है, कौन सी असंगत है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आ सकते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से कर लेना है। और ये सवाल आपको घर पे करना है, ठीक है, इसको रिवीजन में कर लेना। आइए इससे आगे हम प्रश्न नंबर 8 पढ़ेंगे। ये है हमारा प्रश्न नंबर 8। इसमें दिया है k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर माइनस के 16 संपाती रेखा निरूपित करते हैं। तो इसमें कंडीशन दी है, इस संपाती रेखा निरूपित करते हैं, तब हमें क्या है, k का मान मतलब मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ही सवाल मिल सकते हैं, हमें कोई से भी समीकरण चेंज हो सकते हैं, पर k का मान भी मिल सकता है हमें, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कंडीशन दी होगी, संपाती रेखा या कुछ भी दिया हुआ है इनमें से, ठीक है, समांतर रेखा है, तो हमें क्या है, k का मान ज्ञात करना है। तो इसको भी हमें उसी की तरह से लगभग सॉल्व करना है हमें, प्रश्न नंबर 7 या 6 की तरह से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हल, दिए गए समीकरण कौन से दिए गए हैं समीकरण, ये दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। तो ये तो प्लस 8 बराबर 0 में दिया, ठीक है। ये नहीं दिया तो इसको भी प्लस 0 में लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6x माइनस के वाई और 16 को साइड मिलाएंगे तो प्लस की हो जाएगी 16 बराबर 0। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये हो गया 2। इनकी हमें तुलना करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या है, a1 b1 और c1 के मान निकलेंगे और a2 b2 c2 के मान निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a1 का मान कितना होगा, a1 का मान हो जाएगा 3 और b1 का मान कितना होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे 1, तो यहाँ पे माइनस लगी तो माइनस का 1 होगा। और c1 का मान यहाँ पे दिया है प्लस के 8, ये वाला, ठीक है। अब a2 का मान कितना होगा, a2 का मान हो जाएगा 6 और b2 का मान कितना हो जाएगा, बाई के आगे जितना दिया है उतना कितना दिया, माइनस के k। तो यहाँ पे b2 का मान माइनस के k हो जाएगा और c2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, ठीक है। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 के रूप में लिखते हैं, तो a1 अपॉन a2 बराबर कितना होगा 3/6, b1 अपॉन b2 बराबर कितना होगा माइनस के 1/k माइनस के, और c1 अपॉन c2 बराबर क्या होगा 8/16, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मान कितना आया 3 × 3 = 3 × 6,
इसको माइनस से माइनस काट दिया और ये हुआ 8 का 8, 8 दूनी 16। तो ये हमें क्या है, कुछ इस तरीके से प्राप्त हुआ। a1/a2 का मान कितना हुआ, 1/2। b1/b2 का मान कितना हुआ, 1/k। और c1/c2 का मान हुआ यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे क्या है, रेखाएं संपाती निरूपित करती हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सी संख्या निरूपित कर रही है। ठीक है, संपाती रेखाएं। तो यहाँ पे ये दिया है, ये दी है। थर्ड वाली कंडीशन दी है यहाँ पे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तब समीकरण की ग्राफ रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होंगी, इसीलिए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत होंगे। तो यहाँ पे ओनली संपाती बोला गया है, तो इस वाली कंडीशन को लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारी, यहाँ पे लिखेंगे यदि रेखाएं संपाती हैं तब क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मान रखेंगे यहाँ पे। तो 1/2 बराबर हो जाएगा 1/k बराबर हो गया 1/2। तो इनमें से हमें क्या है, कोई से ही मान एक दूसरे के बराबर ले लेने हैं यहाँ पे, क्योंकि तीनों बराबर हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पे 1/2 बराबर 1/k। तो हमें क्या है, k का मान प्राप्त करना है, इसीलिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इससे। तो k का मान क्या हुआ हमारे पास, k बराबर 2। इसके बाद अतः लिखेंगे यहाँ पे k बराबर 2 के लिए समीकरण युग्म संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। इस तरीके से कुछ भाषा में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखा दिया गया है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। तो k बराबर 2 के लिए समीकरण युग्म संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। इस तरीके से हम लिख देंगे। ये है हमारा प्रश्न नंबर 9। k के किस मान के लिए समीकरण युग्म kx + 3y बराबर k-2 और दूसरा समीकरण 12x + ky बराबर k का कोई भी हल ना हो। तो इसमें क्या है, हमें बिल्कुल प्रश्न नंबर 8 के जैसे ही सॉल्व करना है और इसमें से फिर कोई हल ना हो वाली कंडीशन लगानी है। तो देखो ये थर्ड वाली कंडीशन लगी, लास्ट वाली निकाय का कोई भी हल ना हो, युग्म का कोई भी हल ना हो। ठीक है, तो इसको पहले उसके तरीके ही सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 8 के जैसे हल दिए गए समीकरण कौन से हैं, kx + 3y बराबर k-2। ये वाला समीकरण दिया है, तो इस पे क्या ब्रैकेट लगा के अपन इस मान को इस साइड में ले लेंगे। तो kx + 3y और इसको इस साइड में लाए ब्रैकेट को पूरे को, तो हो जाएगा k-2 माइनस के k-2 हो जाएगा बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद लिखेंगे दूसरा वाला 12x + ky बराबर k, ये दिया है। इसके बाद k को अपन इस पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, +k/- k बराबर 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद हमें तुलना करनी, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की a1x + b1y + c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ पे a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान यहां से लेंगे। a1 का मान क्या हो गया, k, b1 का मान क्या होगा 3
C1 का मान हो जाएगा माइनस के माइनस 2। अब A2 का मान कितना होगा 12, B2 का मान हो जाएगा K और C2 का मान हो जाएगा यहाँ पे C2 का मान हो जाएगा माइनस के। इसको A1 अपन A2 के रूप में लिखेंगे, हो जाएगा K अपन 12, B1 अपन B2 बराबर हो जाएगा 3 अपन K, C1 अपन C2 बराबर हो जाएगा माइनस के माइनस 2 अपॉन माइनस के। अभी माइनस से माइनस काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है, यहाँ पे का कोई भी हल ना हो, मतलब समीकरण यूं का कोई भी हल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी हल ना हो वाली कंडीशन ये वाली दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे जब निकाय का कोई भी हल न हो तब क्या होता है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। इसकी जगह पे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K अपॉन 12 बराबर 3 अपॉन K बराबर K माइनस 2 अपॉन K। यहाँ पे बराबर नहीं दिया है, ठीक है, ये बराबर नहीं दिया है, तो यहाँ पे जो बराबर दिए हैं हमारे दोनों मान बराबर, इनको ले लेंगे, इनसे क्या है K का मान निकालना है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा K अपॉन 12 बराबर 3 अपॉन K का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इंप्लाई दैट K स्क्वायर बराबर 12 36, यहाँ पे K का वर्ग और 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का वर्ग, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, K का मान कितना है 6। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः K बराबर 6 के लिए समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। इस तरीके से हमारा ये सवाल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, दोनों निशान आएंगे क्योंकि इसका वर्गमूल लिया है मान, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लस माइनस लिखेंगे, इस तरीके से ये हमारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से और भी कोई सी भी कंडीशन वाला आ सकता है, ठीक है, और संख्याएं चेंज हो सकती है सवालों में। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। ये हमारे टोटल 9 सवाल हो गए। इससे आगे और भी सवाल देखेंगे। ये है हमारा प्रश्न नंबर 10। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यहाँ पे हमने जगह छोड़ दी है क्योंकि यहाँ पे लाइट से यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जगह छोड़ के यहाँ से लिख दिया है निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं। इसके बाद यहाँ पे समीकरण दिए गए हैं 3x प्लस वाई बराबर 1। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 वाई बराबर 2k प्लस 1, ठीक है। ये दो समीकरण दिए गए हैं और यहाँ पे ये कंडीशन दी गई है कि उनका कोई हल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी 3 कंडीशन में से लास्ट वाली कंडीशन लगेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल दिए गए समीकरण। दिए गए समीकरण कौन से दिए हैं यहाँ पे, ये दिया है फर्स्ट वाला 3x प्लस वाई बराबर 1। तो इसको सही तरीके से लिखेंगे, मतलब 1 का 75 करके लिखेंगे, तो यहाँ पे इम्प्लाई दैट हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसके बाद दिया दूसरा वाला 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर दिया है 2k प्लस 1। इसका भी हम पक्षांतरण करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1
इंटू बाई और ये हो जाएगा माइनस के 2k प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसके बाद हमें इन दोनों समीकरणों की तुलना करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। इसके बाद हमारा a1 का मान इस वाले समीकरण से लेंगे। तो यहाँ पे a1 का मान हो जाएगा 3 और b1 का मान y के आगे जो गुणांक दिया है वो हो जाएगा b1 का मान कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे y का गुणांक तो 1 हो जाएगा और c1 का मान अचर पद होगा मतलब -1। ठीक है। इसके बाद a2 b2 c2 का यहाँ से लेंगे। तो a2 का मान होगा यहाँ पे 2k - 1, b2 का मान होगा यहाँ पे k - 1 और ये c2 का मान हो गया -k 2k प्लस 1 ब्रैकेट में लिखना है हमें। ठीक है। इसके बाद हमें क्या है a1/a2 का मान निकालना है क्योंकि कंडीशन में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 के। तो इसमें इनके मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2k - 1 a1/a2 का मान हो गया कॉमा b1/b2 का हो जाएगा 1/k - 1 ये b1/b2 का मान हो गया। इसके बाद c1/c2 का मान हो जाएगा -2k प्लस 1। यहाँ पर माइनस से माइनस काट देंगे और कोई मान कट नहीं रहा है। इसके बाद लिखेंगे चूंकि निकाय का कोई हल नहीं है तो क्या होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ये हमने कहां से लिया थर्ड वाली कंडीशन से। ठीक है। इसके बाद हमें a1/a2 का मान रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 3/2k - 1 बराबर ये हो जाएगा 1/k - 1। इसके बाद बराबर नहीं है दिया है तो c1/c2 का मान क्या होगा 1/2k प्लस 1। ये हमने क्या है माइनस से माइनस काट दिया तो यहाँ पे क्या प्लस के मान ले लिए। अब ये तो बराबर नहीं है इसके तो जो बराबर है उनको लिख लेंगे यहाँ पे अलग से। इसीलिए क्या हुआ ये हो जाएगा 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या होगा हो जाएगा 3 × k - 1 और एक का इंटू करेंगे तो इंटू में एक आ जाएगा 2k - 1। इसके बाद क्या है हमें 3 का गुणा करना है इससे ये हो जाएगा 3k - 3 बराबर एक का गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी के एक साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा 3k - 2k ये -1 है। इसको 3 को उस साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस की 3 हो गई। इसीलिए हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 3k में से 2k घटाए तो कितना होगा 1 बचा 1k बचा यहाँ पे और इसमें से इसको घटाया तो कितना बचेगा प्लस के 2। इसीलिए k का मान आया हमारे पास 2। इसके बाद लिखेंगे अतः k बराबर 2 होने पर दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा।
ये है हमारा 11वां प्रश्न। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये इसके बाद हमारे समीकरण दिए हैं के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 और दूसरा वाला समीकरण है 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। ये वाला प्रश्न बिल्कुल प्रश्न नंबर 10 की तरह सॉल्व करना है। इसमें भी हमें के का मान ज्ञात करना है और यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल वाली कंडीशन लगी, तो यहाँ से ये वाली a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो ये उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। सेकंड नंबर वाली कंडीशन लगी यहाँ पे, तो ये आपको सॉल्व करना है। इसके बाद हम 12वां प्रश्न पढ़ते हैं। p के किस मान के लिए समीकरण 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। इसमें हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन लगने वाली है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हल यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण इसके बाद दिए गए समीकरण लिखेंगे 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे दूसरा वाला 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, ये हो गया दूसरा समीकरण। इसके बाद तुलना करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। इसके बाद क्या है, हम तुलना करेंगे तो a1 b1 c1 के मान इससे निकलेंगे और a2 b2 c2 के मान इस वाले समीकरण से निकलेंगे। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 4, b1 बराबर होगा b और c1 बराबर हो जाएगा 8, a2 बराबर यहाँ से 2, b2 बराबर यहाँ से आ जाएगा 2 और c2 बराबर कितना है 2। अब यहाँ पे क्या है, निकाय का क्या है, अद्वितीय हल हो रहा है यहाँ पे। तो हम क्या है यहाँ पे अद्वितीय हल वाली कंडीशन लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जब निकाय का अद्वितीय हल होगा तब क्या होगा, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। ये दिया है यहाँ पे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। यहाँ पे a1 a2 के मान लिखेंगे, b1 b2 के मान लिखेंगे। a1 का मान दिया यहाँ पे 4, तो 4 लिख लिया और a2 का मान दिया 2, तो 2 लिख लिया। बराबर नहीं है किसके, p/2 के। तो यहाँ पे b1 का मान 2 p है और b2 का मान कितना है 2। इसका p का मान निकालेंगे तो क्या होगा, क्रॉस गुणा होगा, तो इससे इसका किया 2p बराबर कितना है 4 दूनी 8। तो p का मान कितना है, यहाँ पे 2 से काट दिया इसको 4 बार, तो कितना बचा 4। ये हमारा p का मान आ गया। इसके बाद यहाँ पे हमें अतः करके लिखना है, अतः p बराबर 4 के अतिरिक्त प्रत्येक p के मान पर अद्वितीय समीकरणों का अद्वितीय हल होगा। इस तरीके से हमारा ये सवाल हो जाएगा और ये हमें ये वाली लाइन जरूर लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बराबर नहीं आएगा,
तो यहाँ पे इसको काट लेना है, ठीक है, क्योंकि बराबर नहीं आएगा मान है यहाँ पे पी का, ठीक है। ये है हमारा प्रश्न नंबर 13। इसमें दिया गया है विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए या युग्मों को हल कीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न हमारा क्या है, इस तरीके से आ सकता है कि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर विधि का नाम भी चेंज हो सकता है, या तो विलोपन विधि से आ सकता है या प्रतिस्थापन विधि से आ सकता है। और एक और विधि होती है बच्चे गुणन विधि, तो वो हमारी इस ईयर हट गई है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं आएगा, ज्यादा तरह से इन दो विधियों से ही आएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल दिए गए समीकरण, ठीक है। इसके बाद हमें क्या है, समीकरण लिखने हैं। तो यहाँ पे समीकरण लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 8, ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। इसके बाद दूसरा वाला समीकरण हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 7, ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या है, हमारे दोनों समीकरणों में कोई सी भी संख्या समान होनी चाहिए, या तो x वाली संख्या समान होनी चाहिए या y वाली संख्या समान होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमें क्या है, बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बराबर करने के लिए इसमें क्या अंतर दिख रहा है हमें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 2। तो यदि हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या है 4 हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम x वाली संख्या से 2 का गुणा करें, पूरे समीकरण हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यदि ऐसे समझ में नहीं आता है तो हम इस तरीके से ही कर सकते हैं, 2 का गुणा हम समीकरण नंबर 2 में कर दें और 4 का गुणा अपन समीकरण नंबर 1 में कर दें। तो हमारी क्या है, x वाली संख्या समान हो जाएंगी, क्योंकि 8x ये हो जाएगी, 8x ये हो जाएगी। और इस तरीके से कर सकते हैं कि 2 का गुणा हम इसमें कर दें, 2 दूनी 4 हो जाएगी। ये तो 4 पहले से ही है, ठीक है। तो आइए हम इसी तरीके से करेंगे, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। तो ये 2x प्लस 3y बराबर 8, इसमें हमें क्या है 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। और इसमें करना हो तो इसमें 1 का गुणा कर देंगे। तो 1 के गुणा करने से क्या है, संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमें क्या है, 1 का गुणा करेंगे, हमें क्या है, और पूरे समीकरण में गुणा करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि किसी एक संख्या में गुणा करते हैं, ठीक है। इसके बाद गुणा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y और 2 चौके 8 दूनी 16 आएगा, ठीक है। इसके बाद 1 का गुणा करें तो हमारी वही संख्या आ जाएंगी बराबर 7। ये हमारे कुछ समीकरण बन गए। इसके बाद विलोपन विधि हल करने के लिए हमें क्या है, चिन्हों को देखते हैं। यहाँ पे यदि एक जैसे निशान है, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस, ठीक है। तो क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटाने पे करेंगे। यदि एक निशान माइनस वाला है, एक निशान प्लस वाला है, तो क्या करेंगे, जोड़ने पे करते हैं। तो यहाँ पे एक जैसे निशान है तो क्या करेंगे, घटाने पर। तो यहाँ पे चिन्ह चेंज करेंगे, जहां प्लस होगा वहां पे माइनस हो जाएगा, माइनस होता है वहां पे प्लस होता है। तो यहाँ पे सभी प्लस वाली संख्या है तो माइनस माइनस हो जाएगा सभी जगह। 4x में से 4x घटाया, यहाँ पे 0 आया। इसमें से इसको घटाया 6y को, तो यहाँ पे भी 0 आया। और इसमें से इसको घटाया तो कितना आया, यहाँ पे बचेगा 9। तो इससे हमें क्या सिद्ध हुआ, हमें लगभग ये सिद्ध हुआ a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के। इस तरीके से कुछ हमारे पास आंसर आया। तो हमने पहले वाले प्रश्नों में बताया था, अगर ये वाली कंडीशन होती है तो क्या है, निकाय का कोई भी हल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 बराबर 0 क्या है, असत्य होता है, जो कि 0 बराबर 9 क्या है, असत्य होता है, जो कि असत्य है। इसके बाद क्या लिखना है हमें, अतः दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं है। इस तरीके से हमें लिख देना है। ये नहीं समझना है हमें कि मतलब हमारे जो समीकरण दिए गए हैं वो गलत हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे समीकरण आ सकते हैं, 0 0 मान भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हमें
ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे जो समीकरण दिए हैं वो गलत दिए हैं। यह है हमारा प्रश्न नंबर 14, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। इस तरीके से भी हमारा प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1 दिया है इसमें, और ये 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हमारा समीकरण नंबर 2 दिया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हल, इसके बाद हमें लिखना है दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1 मान लिया, और ये हो गया 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हमारा समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमें क्या है, समीकरण नंबर 3 भी बनाना पड़ता है, ठीक है। ये हमारे समीकरण नंबर 2 दिए हैं, तो हमें क्या समीकरण नंबर 3 बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हम ऐसी संख्या से ज्यादातर ऐसे बनाते हैं जिसमें हमारी संख्या कोई सा भी गुणांक नहीं दिया हो, ठीक है। उस तरीके से हम समीकरण नंबर 3 बनाएंगे तो क्या है, हमारा सवाल सरल तरीके से हल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे समीकरण नंबर 1 में क्या है, y का गुणांक नहीं दिया है, तो y का ही मान निकालेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख लिया समीकरण 1 से, ठीक है। इसके बाद हमें क्या है, y का मान निकालना है, तो यहाँ पे y लिख लिया हमने, और ये दिया है 3, तो 3 लिख लिया। इसके बाद 3x को अपन पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी 3x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा y क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का हटाने के लिए हमें क्या है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस के 3, ठीक है। माइनस से माइनस काट देंगे तो y बराबर कितना आया, 3x माइनस 3, ये क्या है, हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। इसके बाद हमारे पास y का मान आ गया, तो जो हम समीकरण नंबर 3 बनाया वो हमने क्या है, समीकरण नंबर 1 से बनाया है। तो जो हम समीकरण नंबर 3 से y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है। यदि हम समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 3 बनाते तो 1 में रखना पड़ता, ठीक है। ऐसा हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे मान सही तरीके से निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे अपन समीकरण नंबर 2 में मान रखेंगे y का, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे क्या है, हम y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ पे 9x ऐसा का ये सही आ जाएगा, और 3 की 3, और ओनली y की जगह पे हमें रखना है यहाँ पे 3x माइनस 3, और ये आ जाएगा बराबर 9। इसको हमें सॉल्व करेंगे तो 9x की 9x आ गई, और यहाँ पे ब्रैकेट के आगे हमारा क्या दिया है, 3 दिया है, 3 का गुणा करेंगे इसमें, तो 3 रखे 9x माइनस 3 रखे 9 बराबर 9। तो यहाँ पे क्या है, हमारी x तो कट ही रही है, प्लस की है माइनस की, तो इससे घट जाएगी, तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारा, जो माइनस माइनस प्लस होगी, सॉरी, तो यहाँ पे 9 बराबर 9 बचा, ठीक है, जो कि क्या है, असत्य है, असत्य कथन है ना, असत्य कथन है, क्योंकि यहाँ पे क्या x और y के मान निकलने चाहिए थे, ठीक है, पर यहाँ पे तो x ही 0 हो रहा है। और यहाँ पे इस कंडीशन से हमें देखने से क्या मालूम चल रहा है कि यहाँ पे क्या है, a1/a1/a2 का मान, b1/b2 का मान, और c1/c2 का मान क्या है, दोनों बराबर होंगे, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। जब हम समीकरण की तुलना करके हम करते हैं ना सवाल, तो हमें यहाँ पे तीनों मान बराबर होंगे, ठीक है। तो इस समीकरण के क्या है, जब हमारी ये वाली कंडीशन होती है तो क्या है, अनंत अनेक हल होते हैं समीकरणों के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 के अनंत या अनेक हल होंगे, ऐसे लिख लेना, अनेक हल होंगे। इस तरीके से हमारा ये सवाल हो जाएगा, और हमें ये नहीं समझना है कि यहाँ पे x और y के मान नहीं निकल रहे हैं तो हमारे ये समीकरण गलत है, ठीक है।
इस तरीके से हमें सॉल्व करके आना। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न ज्यादातर से 2 नंबर के आएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ये है हमारा प्रश्न नंबर 15। इसमें दिया है निम्नलिखित समीकरण एवं को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे 2 समीकरण दिए हैं और हमें क्या है, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। और कभी कभी हमारे प्रश्नों में क्या है, कोई विधि नहीं आती है तो हम क्या है, चारों विधि से हल कर सकते हैं, या तो प्रतिस्थापन से या विलोपन से। अगर विधि का नाम आता है तो हमें उसी विधि से हल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रतिस्थापन विधि दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल दिए गए समीकरण ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद दिया x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या है, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हमें पता है, हमने पहले वाले सवाल में भी बताया है कि हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या है, समीकरण नंबर 2 के बाद 3 बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सभी संख्याओं में क्या है, गुणांक नहीं है, ठीक है। तो चाहे उनसे समीकरण से हम क्या है, समीकरण नंबर 3 बना सकते हैं, ठीक है। उसमें हम बताया था हमने प्रश्न नंबर 14 में कि जिस संख्या का गुणांक नहीं है उसी से हमें क्या है, समीकरण नंबर 3 बनाना है। तो उससे क्या है, हमारा सवाल क्या है, सरल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें तो किसी मतलब कोई से समीकरण में क्या है, किसी संख्या का गुणांक नहीं है, तो समीकरण नंबर 1 से ही बनाएंगे समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से क्या करना है, हमें समीकरण नंबर 3 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो हमें क्या है, 14 की 14 और y को पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस की y। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमने समीकरण नंबर 3 क्या है, समीकरण नंबर 1 से बनाया, तो इसका x का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पे रोमन में दिया है तो हम रोमन ही डालेंगे, रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 हमारा ये है। तो यहाँ पे x की जगह हमें क्या लिखना है, 14 माइनस वाई, और ये माइनस की माइनस वाई आया और 4 की 4 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम कोष्टक खोलेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 14 माइनस वाई और माइनस वाई बराबर 4। 14 को अपन पक्षांतरण करेंगे और जो माइनस की वाई जुड़ जाएंगे तो माइनस के 2y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14 माइनस 4 माइनस 14, ठीक है। अब क्या है, 4 घटा देंगे अपन तो माइनस के 2y बराबर कितना होगा, माइनस के 10 प्राप्त हुआ, क्योंकि 14 में से 4 माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना होगा, 10/2, क्योंकि ये गुणा में रखी है तो भाग में पहुंच जाएगी। 2 से भाग दिया तो कितना आया, 5। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, 5। इसके बाद y का मान प्राप्त हो गया तो हमें क्या है, x का मान प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे, y का मान अपन समीकरण नंबर 3 में रखें। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर इसमें 3 में, सॉरी रोमन में लिखा है तो रोमन में लिखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 दिया है ये वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 14 माइनस y का मान कितना दिया है, जो यहाँ पे आ जाएगा 5 दिया तो 5, इसलिए x का मान कितना आया, x का मान आएगा 9, क्योंकि 14 में से 5 घटाया तो 9 आया। तो अतः करके लिखेंगे यहाँ पे, अतः x बराबर कितना आया, 9, y बराबर आया 5। ये हमारा आंसर हुआ। इस तरीके से हमें ये समीकरण सॉल्व करने हैं। ये हमारे प्रश्न नंबर 15 हो गए टोटल। तो इस 15 प्रश्नों में से ज्यादातर से हमें 2 नंबर का प्रश्न मिल सकता है और 4 का भी मिल सकता है, पर ज्यादातर से हमें क्या है, 2 नंबर का प्रश्न मिलेगा। और 4 नंबर के प्रश्न पढ़ने के लिए हमें क्या है, इस वीडियो का क्या है, सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। उसमें हमारे सभी 4 नंबर के सवाल होंगे, ठीक है, और उसमें भाषा वाले भी सवालों को किया जाएगा, और इसमें ज्यादातर से हमारे 2 नंबर के सवाल हैं, ठीक है।
और यदि विलोपन और प्रतिस्थापन विधि को हमें अच्छे तरीके से और समझना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का, और वहां से आप क्या है अच्छे तरीके से विधियों को दोनों को समझ सकते हैं। और भी सवाल दिए हैं उनको अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा जल्दी जल्दी समझा दिया था क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसीलिए आपको और अच्छे तरीके से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना है और अच्छे तरीके से देख सकते हैं।